अवतार जब रिलीज हुई थी तब लोगों ने उसे एक विजुअल मास्टरपीस बोला। ब्लू एलियंस, फ्लाइंग माउंटेन्स और एक अलग ही दुनिया। पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अवतार क्या सिर्फ एक मूवी ही है या फिर एक वार्निंग जो हम सब देख रहे हैं लेकिन सीरियसली नहीं ले रहे। इस वीडियो में हम अवतार को एंटरटेनमेंट के नज़रिए से नहीं लेकिन मीनिंग के एंगल से समझेंगे। अवतार की कहानी सुनने में सिंपल लगती है, एक नया प्लेनेट पेंडोरा जहाँ एक रेयर रिसोर्सेज है, ह्यूमंस वहाँ पहुँचते हैं, नावी वहाँ रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर यह स्टोरी एलियंस वर्सेस ह्यूमन की नहीं है, ये स्टोरी है सोच वर्सेस सोच की। अवतार में ह्यूमंस को विलन दिखाया गया है, पर अगर ध्यान से देखो तो वो सिर्फ ग्रीडी नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं। जैसे कि जहाँ रिसोर्सेज दिखते हैं हम वहीं पे भी डेवलपमेंट की बात शुरू कर देते हैं। फॉरेस्ट कटते हैं, माइनिंग होती है और सिटी एक्सपैंड होती है और यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब नेचर घर नहीं रहता और सिर्फ रिसोर्सेज बन जाता है। अवतार देखते वक्त मुझे हमेशा लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। यहाँ भी हम ये चीज़ रोज देखते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है और सिटी एक्सपैंड हो रही है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, रोड्स, फैक्ट्री, सिटीज ग्रो करती है। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट गलत है, डेवलपमेंट जरूरी है, पर सवाल है किस कॉस्ट पे। जब हम किसी फॉरेस्ट एरिया को मैप में देखते हैं हम उसे एक एम्प्टी जगह समझते हैं, पर उस जगह पे लोग पहले से रहते हैं, ट्राइबल्स, लोकल, उनका कल्चर, उनकी जिंदगी। अवतार में नावी के लिए उनका पेड़ उसे ट्री नहीं था, वो उनका घर था, वो उनकी हिस्ट्री थी। और रियल लाइफ में भी जब हम किसी जगह को सिर्फ लैंड बोल देते हैं तब हम वहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। इंडिया फास्ट ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, सिटीज ग्रो हो रही है। अवतार ये नहीं बोलती कि ग्रो होना गलत है, अवतार ये बोलती है ग्रो करते वक्त डिसकनेक्ट होना गलत है। जब डिसीजन पेपर पे ले जाते हैं और ग्राउंड पे रहने वाले लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है तब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हम क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर के प्रॉब्लम बोलते हैं, पर हीट वेव्स, वाटर शॉर्टेज, फ्लड्स ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और अवतार इसीलिए पावरफुल लगती है कि वो फ्यूचर नहीं दिखाती, वो प्रेजेंट दिखाती है। नावी परफेक्ट नहीं है, ना कि वो एडवांस भी है, वो दिखाते हैं कि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। नावी परफेक्ट नहीं है, ना कि वो एडवांस है, पर उनके पास एक चीज़ है, कनेक्शन। नावी नेचर के ऊपर नहीं रहते, वो नेचर के साथ रहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, ऑनरशिप के साथ नहीं। अवतार का विलन वो इविल नहीं था, वो अपनी जगह बिल्कुल लॉजिकल था। उसके लिए मिशन इम्पोर्टेंट था, उसके लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था। प्रॉब्लम नियत में नहीं थी, प्रॉब्लम तरीके में थी। जब तुम रिजल्ट के लिए प्रोसेस को भूल जाते हो तब तुम विलन बन जाते हो, चाहे तुम खुद को हीरो ही क्यों ना समझो। प्लेनेट पेंडोरा वो फिक्शनल हो सकता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई गई है वो फिक्शनल नहीं है, पर जो अवतार में दिखाया गया है वो बिल्कुल रियल है। इसलिए अवतार कोई एलियन की मूवी नहीं लगती, वो मिरर लगती है। अवतार हमें ये नहीं बोल रहे कि ह्यूमंस बुरे हैं, अवतार हमें ये याद दिलाती है कि जब हम डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटी के बीच का बैलेंस भूल जाते हैं तब हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। इसलिए अवतार सिर्फ मूवी नहीं है, एक वार्निंग है। अगर आपको मूवीज़ के डीप मीनिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मूवीज़ को सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से नहीं, सोच बदलने का जरिया है।